नमस्कार दोस्तों, आज 27 अप्रैल 2025 रविवार है। बिहार की धरती से उठी खबरों की धड़कन आज तेज़ है। एसटीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी सूचना से लेकर आतंकी हमले के खिलाफ पटना की सड़कों पर गूंजते नारों तक। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पटना के स्थानीय लोगों ने स्टेशन रोड पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे सड़क पर बिछाकर उसे पैरों से रौंदा। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तस्वीरों पर सफाई कर्मचारियों ने नाली का कचरा डाला। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। प्रदर्शनकारी डॉक्टर वरुण शर्मा ने कहा कि यह विरोध किसी राजनीतिक दल या संगठन का नहीं है। उन्होंने कहा कि इस विरोध से भारत सरकार और सेना को समर्थन मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी आतंकी संगठन भारतीय मुस्लिम समुदाय को कट्टर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से 15 मई के बीच बिहार शिक्षा बोर्ड की सक्षमता परीक्षा 3 होगी। जून के पहले सप्ताह में सक्षमता परीक्षा 4 और 5 के लिए आवेदन भरा जाएगा। बीएसईबी के चेयरमैन ने स्पष्ट किया कि अब भी स्टेट एग्जाम कराने की कोई योजना नहीं है। अभ्यर्थियों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। पटना सिविल कोर्ट को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की है। इस मामले में साइबर एक्सपर्ट और आर्थिक अपराध इकाई की सहायता ली जाएगी। अभी तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। मोकामा के मध्य विद्यालय में 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। घटना के बाद बच्चों को झाड़ फूंक कर नीर पिलाया गया। अब अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डर रहे हैं। इस घटना के बाद भोजन के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। विकासशील इंसान पार्टी वाईआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। वे बिहार में 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सहनी ने भाजपा के साथ गठबंधन की अफवाहों को खारिज किया। लापता 83 भारतीय सैनिकों को लेकर एनएचआरसी में याचिका दाखिल की गई है। इन सैनिकों के पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कैद होने की आशंका है। भारत सरकार राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान के साथ इन सैनिकों की रिहाई का मामला उठा रही है। भागलपुर के सरकारी स्कूल में 3 छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की गई। इस कारण छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप प्रिंसिपल और टीचरों पर लगाए। रेलवे की संपत्ति बेचने के मामले में सीबीआई और विजिलेंस टीम ने सासाराम में रेड की। एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर समेत 3 रेल कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में करोड़ों रुपए के लेन देन के प्रमाण मिले हैं। औरंगाबाद में एक टेंट कारोबारी का अपहरण हुआ। अपराधियों ने उसे बंद कमरे में शराब पिलाई और बुरी तरह से पीटा। अपहरण के बाद अपराधियों ने उसकी मां से 1 लाख रुपए की मांग की। गया में एक विवाहिता की हत्या हुई। ससुराल वाले ने दहेज के लिए हत्या की और लाश को जलाने की कोशिश की। लाश 80% जल चुकी थी। पुलिस ने अधजले शव के अवशेष को कब्जे में लिया। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर नहाने के दौरान 3 दोस्त डूब गए। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भावुक हो गए। शुक्रवार को भास्कर से बात करते हुए वे कैमरे के सामने ही रोने लगे। उन्होंने कहा कि देश अभी काफी कठिन दौर से गुजर रहा है। आतंकी हमले के बाद लोग मोदी जी से उम्मीद लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम के पीड़ितों को 2 घंटे तक कोई मदद नहीं मिली थी। इस पर केंद्र सरकार को कड़े फैसले लेने चाहिए। नीट समेत कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर लीक का आरोपी परीक्षा माफिया संजीव मुखिया पटना के दानापुर में एक गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। वो 18 महीने से फरार था। जांच एजेंसियां काफी समय से उसकी तलाश में थी। संजीव पहले नेपाल में छुपा था, फिर पटना में रहकर नई गैंग तैयार कर रहा था। सूत्रों की माने तो संजीव 9 दिन बाद यानी 4 मई 2025 को होने वाली नीट परीक्षा का पेपर फिर लीक कराने की फिराक में था। पहलगाम अटैक में मारे गए आईबी अफसर मनीष रंजन की पत्नी और बच्चे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मनीष की पत्नी ने आतंकवादियों को सेना के जवान समझ लिया था। उन्होंने बच्चों को लेकर भागना शुरू कर दिया था। मनीष ने अपने छोटे भाई राहुल रंजन को अंतिम मैसेज भेजा था, रीच्ड सेफली। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 3 आतंकवादियों का स्केच जारी किया गया है। इसके बाद पटना में छापेमारी शुरू हुई। 2 युवकों का हुलिया जारी हुए स्केच से मिला। पुलिस ने इन युवकों को गिरफ्तार किया लेकिन बाद में छोड़ दिया। बिहार में 15 जिलों में बारिश और 22 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी है। गया और रोहतास के तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आंधी के साथ ओले भी गिर सकते हैं। बांका के रजौन थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को आग लग गई। 13 माइल हाट के पास चकमुनिया गांव में अज्ञात कारणों से मुर्गा फार्म और 2 झोपड़ियों में आग लग गई। 2 परिवारों का सामान जल गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। समस्तीपुर के सोनावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉ पवन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर आरोप है कि वे छात्रों से मेंटली टॉर्चर करते हैं। बीएड के छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रिंसिपल हर चीज के लिए रुपए की डिमांड करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। अब आपसे एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि बिहार में बढ़ती आतंकी गतिविधियों के खिलाफ और सख्त कदम उठाने चाहिए? और मौसम के इस बदलते मिजाज से बचने के लिए आप कौन कौन से एहतियात बरत रहे हैं? मोकामा में बच्चों की तबीयत बिगड़ने जैसे मामलों पर प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल एक नए न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।